दुनिया में ऐसा कोई भी एक्सरसाइज रूटीन नहीं है 5 मिनट का जिसके अंदर तुम ऐसे ऐसे करके अपने लव हैंडल्स निकाल सकते हो। इस तरह से स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। स्पॉट रिडक्शन शायद दूसरी जगह पर तुम कर पाओगे अगर तुमने उस जगह का वर्कआउट वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो, लेकिन उस जगह पर तुम स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर सकते। इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग वर्कआउट प्लान नहीं देने वाला जो तुम 5 मिनट में करके अपने लव हैंडल्स को पिघला पाओगे। ऐसी सारी बकवास से दूर ही रहना। लेकिन हाँ, आज हम लोग इस चीज के ऊपर जरूर बातचीत करेंगे कि किस तरह से तुम अपने डाइट के अंदर अच्छे चेंजेस कर सकते हो, कुछ नए डाइट्स को फॉलो किस तरह से कर सकते हो, एंड क्या ओब्लिक ट्रेनिंग से तुम्हारे जो लव हैंडल्स है क्या वो निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, रियल चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, एंड जो भी फालतू की चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर चल रही है उससे दूर ही रहेंगे, क्योंकि उससे कुछ असल में फ़ायदा होता नहीं है। वो बस दिखने में, सुनने में इंटरेस्टिंग लगती है। चैप्टर 1, कार्ब साइकिलिंग। कार्ब साइकिलिंग के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर तुम्हें लव हैंडल्स को रिड्यूस करना है तो फिर तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा। जितनी कैलोरीज, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए उससे कम देनी होगी, ताकि जो भी एक अमाउंट बनेगा, जो भी एक क्वांटिटी बनेगी कि भाई मुझे और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, अब मैं कहाँ से वो एनर्जी लूंगी? मैं अपने फैट स्टोर्स में से वो एनर्जी लूंगी। ऐसा जब बॉडी सोचने लगेगी तब तुम्हारे लव हैंडल्स पिघलने शुरू हो जाएंगे। कार्ब साइकिलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर तुम अपने हार्ड वर्कआउट्स के दौरान थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज करते हो, एंड जो भी हार्ड वर्कआउट्स नहीं होते, जो भी ऐसा मसल तुम ट्रेन करने वाले हो जिसके ऊपर तुम इतने सीरियस नहीं हो, तब तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है ताकि कैलोरीज तुम थोड़ी सी माइनस कर सको अपने डाइट में से। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर अपने लेग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है एंड लेग ट्रेनिंग वेडनेसडे एंड सैटरडे को आती है, तो फिर तुम वेडनेसडे एंड सैटरडे को थोड़े ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लोगे ताकि तुम्हें ज्यादा एनर्जेटिक फील हो। हाँ, अगर तुम नाइट में लेग्स को ट्रेन करते हो तो फिर तुम वेडनेसडे एंड सैटरडे को लो कार्ब्स ले सकते हो, लेकिन अगर तुम मॉर्निंग में जाते हो तो फिर तुम्हें ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हाई कार्बोहाइड्रेट्स डे रखने होंगे ताकि तुम उसके नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक फील करो। एंड बाकी के जो भी दिन होंगे, बाकी के जो भी 4-5 दिन होंगे, उसके अंदर तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी बहुत डिक्रीज करनी होगी। 50 से 100 ग्राम या तो फिर उससे भी कम तुम्हें खाने होंगे ताकि तुम अपनी कैलोरीज माइनस कर सको। इस डाइट स्ट्रक्चर में दिक्कत यह है कि इसके अंदर डिसिप्लिन चाहिए होता है भर भर के, क्योंकि जो भी बाकी के दिन होंगे जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है हाई कार्बोहाइड्रेट्स डेज के कंपैरिजन में, उन दिनों के अंदर तुम्हारा मोटिवेशन बहुत कम हो जाएगा। तुम्हें जिम में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दुनिया में जो भी अच्छी एंड कॉम्प्लेक्स चीजें होती है उसके बारे में तुम सोचने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। कोई अगर तुम्हें 2+2 पूछेगा तो फिर तुम्हें उसका आंसर देने में भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा, बिकॉज तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारी एनर्जी थोड़ी ज्यादा प्रिजर्व रहे एंड तुम शांति से बस जिंदगी को काट सको। हाँ, जितना मिजरेबल लग रहा है उतना मिजरेबल आपको फील भी होगा, क्योंकि लो कार्ब डाइट असल में बहुत बेकार के फील होता है। कीटो के बारे में तो आज हम लोग बात भी नहीं करने वाले, क्योंकि कीटो डाइट कुछ ज्यादा ही इंटेंस होती है। उसके अंदर तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ही नहीं खाने होते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर आप कार्ब साइकिलिंग करोगे तो फिर आप इजीली अपने डाइट में से जो भी कैलोरीज होगी उसको आप रिड्यूस कर पाओगे, एंड ये वर्क कर सकता है अगर आप इसको ठीक से करोगे तो। लेकिन ये बिकॉज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है इसलिए इसको लोग जनरली प्रेफर करते नहीं है। दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोग ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो असल में बहुत प्रैक्टिकल है एंड आप इजीली उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। पहले मुझे तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी। अगर तुम जिम जा रहे हो, एक अच्छे डाइट फॉलो कर रहे हो, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये बन जाती है कि तुम्हें डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट करना होगा। लेकिन जो भी तुम नॉर्मल फूड्स लेते हो, चांसेस है कि उन सभी फूड्स के अंदर प्रॉपर अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होगी। लेकिन अगर तुम अपने डाइट के अंदर न्यूट्राबे का पी प्रोटीन ऐड करोगे तो फिर ट्रस्ट मी, तुम्हारी जो प्रोटीन की क्वालिटी होगी जो तुम डेली लोगे वो बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी। इसकी वजह से तुम्हारी मसल बिल्डिंग के ऊपर असर आएगा एंड तुम्हारी जो बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है वो ज्यादा आसान और स्मूथली चलने लगेगी। मैं पर्सनली इसको हर रोज 2 से 3 बार इसके स्कूप लेता हूं। एक स्कूप के अंदर तुम्हें 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तुम भी इसको अपने डाइट के अंदर ऐड कर दो ताकि तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग जर्नी भी ज्यादा आसान हो जाए। अगर तुम इसको लेते समय प्रेम10 कोड यूज करोगे तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसको चेकआउट करना भूलना मत, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैप्टर 2, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जो सुनने में थोड़े से अजीब से लगते हैं, लेकिन एक बार अगर आप उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग असल में कितना सिंपल डाइटिंग का रूल है।
इसके अंदर 16, 8 एंड 24 ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी ज्यादा ही फेमस है। 16, 8 का मतलब ये है कि 16 आवर्स तक आपको पूरे दिन के अंदर फास्टिंग करनी है एंड जो भी 8 घंटे होंगे उसके अंदर आप कुछ भी चीजें खा सकते हो, कुछ भी चीजें इन द सेंस घर में बनी हुई क्लीन चीजें, एंड उसके अंदर भी आपको अपने कैलोरीज को ट्रैक तो करनी ही होगी ताकि आप कुछ ज्यादा ही ओवर ईटिंग ना कर दो। ओवर ईटिंग आप बहुत मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इवन 2000 कैलोरीज भी खाना इन 8 घंटों में कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग सकता है। एंड फिर ये जो दूसरा नंबर है 24, इसके अंदर आप 20 घंटे का फास्ट करते हो एंड सिर्फ 4 घंटे की ईटिंग विंडो होती है जिसके अंदर तुम जो चाहो वो ठूस सकते हो। अगेन वो खाना क्लीन होना चाहे, तुम सोन पापड़ी फिर चीज बर्गर्स नहीं खा सकते। इंटरमीडिएट फास्टिंग के फायदे ये है कि इसके अंदर ओवर ईटिंग करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो ईटिंग विंडो होती है वो बहुत छोटी होती है एंड उसके अंदर तुम बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पाओगे। इवन अगर तुम्हें खाना होगा लेकिन फिर भी तुम्हारा पेट इजीली भर जाएगा। एंड ये बहुत सिंपल बना देता है हमारी लाइफ को कि भाई 16 घंटे के लिए नहीं खाना है एंड बाकी के जो भी 8 घंटे हैं उसमें खाना होगा। 20 घंटे नहीं खाना, 4 घंटे में खाना है, जितना खाना है उतना उसी विंडो के अंदर खाना है। बाकी के समय में आपके पास भर भर के टाइम होगा क्योंकि जो भी नॉर्मल डाइट होता है उसके अंदर आप पूरे दिन के अंदर 4 से 5 मील्स लेते हो। मील्स लेने में टाइम जाता है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे तो फिर आप नोटिस करोगे कि आपका टाइम ज्यादा बच रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के नुकसान ये है कि इसके अंदर मसल्स बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं पर्सनली पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग करता था लेकिन वो मेरे लिए है नहीं क्योंकि मैं इतना फास्टिंग कर नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फास्टिंग करने में कुछ खास दिक्कतें नहीं आती, जबकि कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिसको फास्टिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। अगर तुम भी इसमें से एक हो तो फिर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो भी नॉर्मल डाइट है उसके अंदर तुम्हें इस तरह से कैलोरीज को ट्रैक करना होगा कि तुम ओवर ईटिंग ना कर लो एंड तुम्हें एक कैलोरी डेफिसिट डाइट क्रिएट करने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी होगी। लेकिन अगर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना चाहते हो एंड तुम उसको सस्टेनेबली पूरे साल कर सकते हो तो फिर हाँ, तुम्हें वो करना चाहिए, एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि तुम्हारा जो मसल बिल्डिंग का गोल है वो उतना इंटेंस नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें मसल्स बिल्ड करने हैं तो फिर हाँ, इवन अगर तुम्हें बॉडी रिकम्पोजिशन करनी है, इवन अगर तुम्हें लव हैंडल्स को पिघलाना है तो फिर तुम्हें ये जो दूसरा स्टेप है जिसके अंदर तुम्हें अपनी कैलोरीज को ज्यादा अच्छे से ट्रैक करनी होगी, उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा ताकि तुम मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सको। चैप्टर 3, हाउ टू स्टॉप मेसिंग अप द डाइट। जो चीजें तुम्हें पूरे दिन के अंदर खाना पसंद है उन सारी चीजों को लेकर तुम्हें हेल्दीफाई एप्लीकेशन के अंदर एक पूरी लिस्ट बनानी होगी कि पूरे दिन में तुम ये सारी चीजें खाओगे। इस तरह का अगर प्लान होगा तुम्हारे पास तो फिर चांसेस है कि तुम चीट नहीं करोगे एंड उसके अंदर तुम कुछ मसाले एंड लो कैलोरी वाले सॉसेस भी ऐड कर सकते हो ताकि उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आने लगे। दूसरी चीज, तुम्हारे घर के अंदर अगर कोई भी फालतू की चीजें हैं, जंक फूड्स हैं, ब्रेड के एंड पाव के पैकेट्स हैं, तुम्हारे घर में बिस्किट्स है, वेफर्स है, तो फिर इन सारी चीजों को फेंकना होगा, कहीं पर दे दीजिए, कुछ गरीब लोगों को दे दीजिए ताकि उनका पेट भर जाए। लेकिन बिकॉज तुम्हें वेट लॉस करना है इसलिए ये सारी चीजें तुम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो फिर चांसेस है कि जब भी अगर 2-3 सेकंड के लिए भी तुम्हारा मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन के लेवल्स थोड़े से डिक्रीज हो गए तो फिर चांसेस है कि तुम सबसे पहले उसी वेफर के पैकेट को ओपन करोगे एंड सिर्फ एक चिप्स खाने के बहाने तुम पूरा पैकेट खाली कर दोगे। तीसरा रूल, अगर तुम्हारे पास कोई इंसान है जो तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप जैसी चीजों को मेंटेन करने में दिलचस्पी रखता है, अगर तुम लोनली नहीं हो तो फिर हाँ, अगर इस तरह से तुम एक इंसान को रखोगे और उसको बोलोगे कि मुझे अकाउंटेबल रखना, तो फिर चांसेस है कि ये जो पूरा फैट लॉस की जर्नी होगी वो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान बन जाएगी। रूल नंबर 4, क्या तुम्हें ऑब्लिक्स ट्रेन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? शॉर्ट में आंसर दूं तो फिर नहीं, क्योंकि अगर तुम ऑलरेडी मोटे हो, ऑलरेडी लव हैंडल्स है तुम्हारे पेट के ऊपर एंड उसके ऊपर अगर तुम ऑब्लिक्स ट्रेनिंग को ऐड करोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारा जो ब्लॉकी वेस्ट है वो और भी ज्यादा ब्लॉकी दिखने लगेगा एंड वो हमारा मेन फोकस नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी एक एस्थेटिक वी टेपर फिजिक हो जिसके अंदर ब्रॉड शोल्डर्स दिखे एंड छोटी सी वेस्ट दिखे। उसके लिए तुम्हें वेट लॉस तो करना ही होगा एंड उसके साथ साथ तुम्हें अच्छे से अपर बॉडी की ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन अगर तुम ऑब्लिक्स को ट्रेन करोगे तो फिर ये सारी चीजें थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ऑब्लिक्स को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है।
हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर तुम्हें करना है ताकि तुम्हारी कोर स्ट्रेंथ परफेक्ट रहे तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ एब्स की ट्रेनिंग भी करोगे तो भी तुम्हारी जो कोर होगी वो ताकतवर हो जाएगी। मैं पर्सनली भी सिर्फ अपने एब्स को ट्रेन करता हूँ केबल क्रंचेस करके, एंड ऑब्लिक्स की ट्रेनिंग मैं पर्सनली भी करता नहीं हूँ। इसलिए आपको भी अगर ना करनी हो तो फिर मत करना। ऑब्लिक्स को ट्रेन करना जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द लोग स्किनी फैटी होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा चर्बी होती है। इसीलिए ही मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। एक बार अगर तुमने वो कोर्स देख लिया तो फिर ट्रस्ट मी तुम्हें सारी ही चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरह से तुम अभी की जो तुम्हारी करंट फिजिक है उसको किस तरह से तुम ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। मेरी फिजिक पहले इस तरह की थी एंड अभी इस तरह की है। मैंने खुद अपनी बॉडी के अंदर भर भर के चेंजेस किए हैं, एंड अगर मैं कर सकता हूं तो फिर तुम भी कर सकते हो। उस कोर्स को अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर तुम प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि तुम अभी भी जिम के अंदर एंड किचन के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हो। उनको करना बंद करना होगा, लेकिन बंद करने के लिए तुम्हें उस कोर्स को देखना होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें लिंक मिल जाएगी, आज ही द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट को चेकआउट कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।